मार्केट का पेज जो है कहाँ फंसा है। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, मार्केट कोलैप्स नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट में कोई रैली नहीं टिक रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रैली आती है मार्केट में लेकिन वो टिक नहीं पाती है, और कोई ना कोई स्मार्ट सेलर है जो हर रैली में बेचने के लिए आ जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आशीष, ब्लॉक डील्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लॉक डील्स। आप देखिए कल 4 ब्लॉक डील कल हुई हैं और 4 कल और लॉन्च हो गई। कल शाम को हम हमारे ग्रुप पे यतिन भेजते थे ना वो सब ब्लॉक डील, एक हुई, फिर दूसरी हुई, फिर हैट्रिक हो गई, उसके बाद चौथी भी आ गई और 4 ब्लॉक डील लॉन्च हुई। और हम तो 5वीं का भी इंतजार कर रहे थे जो सबसे बड़ी होनी थी, वो जोमेटो की, वो आई नहीं बाई चांस, वो भी आनी है। तो मतलब ये इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स और इतनी एक के बाद एक ब्लॉक डील्स। अच्छा ब्लॉक डील्स भी ना, हर ब्लॉक डील में बेच कौन रहा है? या तो प्रमोटर बेच रहा है या एक बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है। अच्छा पी का तो काम ही यही है कि पी तो किसी कंपनी को इन्वेस्ट करता है, उसको बड़ा बनाता है, उसके बाद वो एग्जिट कर जाता है। तो प्राइवेट इक्विटी का तो ये ब्रेड एंड बटर है। कुछ प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं स्टेक, और ये ब्लॉक डील्स छोटी नहीं है, काफ़ी ब्लॉक डील्स हैं, 10 से 15% का माल एक साथ बिक रहा है। अब इसको अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में इतनी डेप्थ है, इतनी स्ट्रेंथ है कि ये सारी ब्लॉक डील खप जाती हैं विदाउट, मतलब 10-10, 15-15% का हिस्सा बिक जाता है विदाउट टू मच डैमेज टू स्टॉक। ये अपने आप में मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी और पूरी एक स्ट्रेंथ का साइन है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरीके के ब्लॉक डील्स, इस तरीके के प्रमोटर स्टेक सेल हो रहे हैं। पिछली मिड कैप बुल मार्केट में भी यही हुआ था और वो होता रहा था, उसके बावजूद मार्केट चलती रही थी, उसके बावजूद स्टॉक्स चलते रहे थे। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों को याद है। वर्लपूल के प्रमोटर्स आए थे, उन्होंने अपना स्टेक 74% से 51% किया था। उन्होंने सीएनबीसी ग्लोबल पर कहा था हमारी कंपनी महंगी हो गई है। उनका स्टेक बेचने के बाद स्टॉक 1 साल में डबल हो गया था। वो उसके बाद गिरा, वो अलग बात है, उसके बाद गिरा वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले तो एक बार के लिए स्टॉक डबल हो गया था। जिस प्राइस पर उनको लगा कि हमारा स्टॉक महंगा है, वहां पर उन्होंने बेचा। वहां पर इसका अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट रख देंगे, हाँ ये देखिए, ये 2 साल का चार्ट, ये जो बड़ी रैली आई थी ना, ये तब थी जब प्रमोटर्स बेचने निकले, उसके बाद गिरा स्टॉक। उसका उन्होंने कहा ना कि हम बहुत सारा और छोड़ेंगे। एग्जैक्टली उसके बाद तो कोफोज याद है आपको? कोफोज में तो प्रमोटर्स ने पूरा हिस्सा छोड़ा, 0% प्रमोटर होल्डिंग कोफोज में। और उसके बावजूद कोफोज जहां पे वो निकले, बेरिंग पूरा हिस्सा बेच के निकला, वहां से वो देखिए किस, उसके बाद वो 10,000 तक स्टॉक भागा था। वो 7,000 7,500 पे बेच के निकल गए थे पूरा, उसके बाद कोफोज भागा था। तो ये बुल मार्केट में होगा। इवेंचुअली क्या होता है ना, आपने कहाँ लिया और आपकी क्या वैल्यू है, जो लेने आ रहा है उसके बाद स्टॉक वो क्या वैल्यू रखता है, इन सब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ब्लॉक डील हो रही है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिव स्पिन देना चाहते हो, ये भी कह सकते हैं कि देखिए इतनी सारी ब्लॉक डील हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट गिर नहीं रहा है। मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा है। हम कितना गिरे 28 से निफ्टी पर 500 पॉइंट गिरे हम हाई से, जबकि रैली 3,000 पॉइंट की हुई थी। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है। मार्केट का ये काम नहीं है कि आपको रोज पॉजिटिव साइड पे पैसा बना के दे। मार्केट में ऐसे फेजेस भी ज़रूरी हैं जिसमें 1 महीने तक मार्केट कुछ ना करे, आपको टेस्ट करे, आपकी पेशेंस टेस्ट करे, आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ टेस्ट करे, आपके स्टॉक सिलेक्शन टेस्ट करे। वन वे अगर मार्केट चलता रहेगा तो फिर आपने क्या करना है? फिर तो बस वो उसके बाद फिर तो वो कहते हैं ना कि वो अगर आपने ग्रेटर नोएडा हाईवे पर अगर आपने क्रूज कंट्रोल में गाड़ी दौड़ा दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? बाकी तो गाड़ी कर रही है। तो यहाँ पे तो थोड़ा ड्राइवर की भी थोड़ी सी वो टेस्ट होगी ना। हाँ।